क्विक टिप पूछता हूँ, जो 2-3 जीवन में ना लोगों के, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात करता हूँ, तो कुछ एरियाज ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, जैसे कि रिलेशनशिप, पैसा एंड हेल्थ। ठीक है, इनके बारे में आप कोई एक एक 2-2 टिप बताइए कि इफ यू वांट मनी तो ये करना, इन सब चीजों में हेल्थ है तो ये कर लीजिए, ऐसा प्लीज। ये आपने तीनों चीजें कवर कर ली, हेल्थ, वेल्थ एंड मनी Correct. एंड रिलेशनशिप। हाँ। ये मेजर 3 डायरेक्शन इसको रूल करती है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ओके। नॉर्थ आपको पैसा लाके देगा, हम्म। नॉर्थ ईस्ट आपको अच्छी हेल्थ लाके देगा, साउथ वेस्ट वो पैसा पकड़ना सिखाएगा और घर में हैप्पीनेस लाएगा। ये 3 डायरेक्शंस को हमने अच्छा कर लिया, या आजकल रेमेडीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ जोन एक्टिवेशन। मेरा साउथ वेस्ट ऑलरेडी अच्छा है, आई वांट कि आप इसको और पावरफुल कर दो, सो वी कैन पुट समथिंग या वी कैन डू सम रेमेडीज टू एनहांस द पावर ऑफ साउथ वेस्ट। सो आपका साउथ वेस्ट तगड़ा करिए तो आप मनी होल्ड कर पाएंगे। आपने साउथ वेस्ट अच्छा कर लिया है, नॉर्थ में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, तो आप पैसा कमाते जाएंगे, लेकिन आपके सामने इतने एक्सपेंस रहेंगे कि आप वो पैसा रोक ही नहीं सकते। ये बहुत ही कॉमन है सर, बहुत ही कॉमन देखा जाता है कि पैसा रुक नहीं रहा। नॉर्थ गड़बड़ है सर, वहाँ पे नॉर्थ में टॉयलेट्स आएंगे, मास्टर बेडरूम आ जाएगा या किचन का स्टोर आ जाता है, या नॉर्थ हमने बहुत क्लटर्ड रखा हुआ है, शू रैक वो रैक कुछ रख दिया है, या नॉर्थ में कोई लाल पेंटिंग लगी हुई है। सो दीज आर द थिंग्स। तो आप नॉर्थ अच्छा रखिए, क्लटर फ्री रखिए, वहाँ एक वाटर बॉडी रखिए, बहुत सारे लाइफ प्लांट्स रखिए। इट शुड बी अ एंट्रेंस फॉयर ऑफ योर ऑफिस, इट कैन बी द एंट्रेंस लॉबी ऑफ योर हाउस। नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री कैसे रखना है, वहाँ पे आप बाथरूम मत बनाइए, और अगर है तो उसको बहुत अच्छी रेमेडी करिए। अब इफ इट इज अ 4 BHK हाउस ना, एक बाथरूम आता है आता है क्या? आता ही है, तो कोशिश करिए कि वो आपका गेस्ट बेडरूम का टॉयलेट हो, जो बहुत कम यूज हो, और उसकी रेमेडी स्ट्रॉन्ग करके रखिए। जो चीज मेरी वीक है मैं उसको हटा थोड़ी दूंगी, मैं उसको और ताकतवर करूंगी। सो यूज योर माइंड, मेक इट एज अ गेस्ट रूम जो बहुत कम यूज हो, एंड डू द रेमेडीज एज मच एज पॉसिबल कि उस जगह को जो मेरा वीक पॉइंट है उसको तगड़ा कर लीजिए। सो नॉर्थ ईस्ट में नो किचन, नो बाथरूम विल गिव यू मेंटल क्लैरिटी इन एवरीथिंग, नो टॉयलेट्स इन नॉर्थ, और साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम। ये 3 चीज को आपने पकड़ लिया तो आप 60% तो आप हो गए, 40% के लिए हम है। आई थिंक बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और इतनी आसान लैंग्वेज में आपने समझाया, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग इस पूरे पॉडकास्ट को आसानी से समझ भी पाएंगे। और जैसे मैंने भी बीच में आपको रिक्वेस्ट भी किया कि मैं इमीडिएटली आपको सबसे पहले मैं आपको अपने ऑफिस ले जाऊंगा। मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, नहीं बिल्कुल मैंने आज तक ना मैम कभी भी मैंने वास्तु को माइंड में नहीं रखा, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना जीवन में, जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो आप सोचते हो कि सब यार क्या जरूरत है वास्तु की। सर ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स देखे ऐसा मैंने। हाँ, तो लेकिन मुझे अब आपकी बातों से एहसास हो रहा है कि अगर आज हम यहाँ पहुंचे, अगर वास्तु करते तो पता नहीं और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। यस, आप हर्डल फ्री हो जाएंगे ना सर। और कई 90% केसेस में हमें ये नहीं पता होता कि ये जो थोड़ी 2 चीजें मेरे घर या ऑफिस में ये मुझे इतना परेशान कर रही हैं, we are unaware. It's irony actually. Absolutely. तो ये हम जरूर करते हैं इसके बाद। और ऐसे कोई भी एक फाइनल टिप जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं ऑन वास्तु? फाइनल टिप जो हम सबको मालूम होना चाहिए, वो आप 2-3 चीजें समझ के रखिए कि अपना घर सेलेक्ट कर रहे हैं, आपका ड्रीम हाउस बना रहे हैं, तो प्लीज वास्तु को अवॉइड मत करिए। वास्तु एक डायरेक्शन बेस्ड साइंस है। मैं नहीं मानती वास्तु, लेकिन क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे घर में नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है? आप अपने घर का मंदिर कभी भी बैठाते हैं, तो आप पंडित जी भी पूजा कराने आते हैं तो वो ईस्ट फेसिंग बैठाते हैं, क्यों बैठाते हैं? तो डायरेक्शंस वर्क्स। ये हमें नहीं पता है कि डायरेक्शन के हमें क्या बेनिफिट्स हैं और हम क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं। और आप घर अपना ड्रीम हाउस बना रहे हैं, या स्पेंडिंग इन क्रोर्स, व्हाई नॉट स्ट्रीमलाइन इट, कि आप जब उस घर में जाएं तो वो घर आपको 6 महीने बाद ये ना लगे कि मुझे यहाँ से जाना है, कि मैं जब से यहाँ पे आया हूँ आई एम नॉट ग्रोइंग, मेरे घर में हेल्थ इश्यूज बढ़ गए हैं। तो व्हाई नॉट चेक इट, गेट इट करेक्टेड, गेट द करेक्शंस डन, एंड देन एंजॉय योर लाइफ। वास्तु में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर एक्सपीरियंस का। करेक्ट, आई एग्री। और इंडिया में हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, एवरी 5th इंडियन इज अ वास्तु कंसल्टेंट। एक बुक पढ़ ली,
या क्या करें, तो चलो वास्तु कंसल्टेंट बन जाते हैं, एक बुक पढ़ ली, 10-15 रील्स और कहीं पे एक ऑनलाइन कोर्स, उसको करने के बाद वी आर गुड टू गो टू प्ले विद द लाइव्स ऑफ पीपल। बट आई डोंट फाइंड इट रेलेवेंट। आज 20 साल से काम करने के बाद अब मुझे जाके ऐसा लगता है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं किसी के भी घर का प्लान देखूं या किसी के भी घर में विजिट करूं तो मैं उसको 80% रिलीफ करके ही आऊंगी, एंड दैट कम्स विद द टाइम। आज के 15 साल पहले वाली माला साहब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं शायद इतनी कॉन्फिडेंट ना होती। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक्सपीरियंस मैटर्स। बुकिश नॉलेज आपको 10% हेल्प करता है। थिंग दैट हेल्प यू इज योर एक्सपीरियंस, कि जब आप रेपिटेड वैसे प्लान्स देखते हो, रेपिटेड वैसी इश्यूज देखते हो, तो आपके अपने गाइडलाइंस बन जाते हैं दैट विल हेल्प यू टू क्योर द वास्तु डिफेक्ट मोर, एंड दैट इज नॉट रिटन एनीवेयर, एंड एवरी हाउस इज डिफरेंट। वहाँ पे रहने वाले लोग अलग होते हैं, कहीं पे 2 लोग रह रहे हैं, कहीं पे 2 BHK में 8 लोग रह रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से एनर्जी स्टेबलाइज करनी होगी। You can't do a prototype solution for every house. I agree. आज एक 10,000 स्क्वायर फीट घर में सिर्फ 4 लोग रह रहे हैं, तो आपको उनके चारों के जोन स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपको वो 20,000 फुट लैंड के पीछे नहीं भागना है। और एक 3 BHK घर में 3 कपल्स रह रहे हैं, तो आपको वो तीनों बेडरूम मास्टर बेडरूम बनाने हैं। तो हर जगह रोल अलग है, हर जगह सॉल्यूशंस अलग है। सो बी स्पेसिफिक व्हेन यू आर गोइंग फॉर वास्तु। यू हैव टू चेक योर कंसल्टेंट कि वो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं। और आप जब मिलते हैं ना तो आपका एक यू जज, एवरीबडी जजेस, सो वी नीड नॉट टू गाइड एनीवन। आज सब में वो जजमेंट है कि वो मिलने के बाद आप ये तो समझ जाएंगे कि इनसे दोबारा मिलना है कि आज के बाद खत्म। सो ये जजमेंट है सर। सुपर, आई एग्री।